बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। व्हेन वी ट्रांसफ़र इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू एन अदर, जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे पर चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं, मुंतकिल करते हैं, द ट्रांसफ़र कैन नॉट बी डन इन आर्बिट्रेरीली स्मॉल यूनिट्स। जो ट्रांसफ़र है वो छोटे छोटे यूनिट्स की सूरत में नहीं किया जा सकता। That is, the flow of charge as a current is not a continuous flow। चार्ज का जो फ्लो है, करंट का जो फ्लो है चार्ज की सूरत में, वो कंटिन्यूस नहीं है, यानी कि ऐसे स्मॉल यूनिट्स नहीं हैं कि जिन्हें हम कंटिन्यूस का नाम दें, छोटे छोटे बल्क्स की सूरत में। बट इज़ मेड अप ऑफ डिस्क्रीट एलिमेंट्स, बल्कि जो चार्ज मुंतकिल हो रहा है या जो करंट की सूरत में चार्ज फ्लो कर रहा है वो डिस्क्रीट एलिमेंट्स की सूरत में है। मिसाल के तौर पे हम ये देखते हैं कि जैसे जब वाटर फ्लो कर रहा है किसी टैप से, किसी टूटी से पानी निकल रहा है, तो उसकी जो धार है वो हमें कंटिन्यूस दिखाई देती है। लेकिन हम जानते हैं कि वो जो पानी की धार है, जो पानी फ्लो कर रहा है, वो मज़ीद छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, प्योर वाटर हो तो H2O, तो इस तरह के H2O छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल के वो जो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है वो बना रहे हैं। तो जब वाटर फ्लो कर रहा है, हमें एक धार पानी की नज़र आ रही है, हमें तो कंटिन्यूस नज़र आ रही है, लेकिन वो डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब अलग-अलग पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है। हम उसको छोटे छोटे अलग पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल है। इस तरह की बात को कहते हैं डिस्क्रीट। और कंटिन्यूस का मतलब वो है कि हर चीज़ जो है वो एक, यानी कि अगर हम इसको मैक्रोस्कोपिकली देखें तो जो पेंसिल है वो कंटिन्यूस दिखाई दे रही है, हमें कहाँ यहाँ पे ब्रेकअप नज़र नहीं आ रहा। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखें तो हमें यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स नज़र आना शुरू होंगे, छोटे छोटे इसमें गड़े भी नज़र आएंगे, जिसका मतलब है कि ये डिस्क्रीट एलिमेंट से मिलकर बनी है। डिस्क्रीट अलग अलग एलिमेंट्स हैं, अलग अलग पार्टिकल्स हैं। Experiments show that the electric charge always exists only in quantities that are integer multiples of a certain elementary quantity of charge E। इंटीजर से मुराद है नंबर्स, यानी ये जैसे नंबर दिए हैं 1 2 3, पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। तो तजुर्बात से ये साबित हुआ है कि जितना भी चार्ज होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज हो या स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज हो, वो चार्ज हमेशा इस ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी इसका 2 गुना, इस ई का 3 गुना, इस ई का 5 गुना। ये जो नंबर्स आ रहे हैं 2 3 4 1 से लेकर 1 ई भी लिख लें, सो ऑन, इनको बोलते हैं इंटीजर्स। 1 2 3 5 सो ऑन। और नेगेटिव भी हो सकते हैं, 7 ई, नेगेटिव 9 ई। तो ये जो एलिमेंट्री चार्ज, एक बेसिक क्वांटिटी हमने चार्ज की ली है ई, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज इस ई का मल्टीपल होगा, इसका 2 गुना, इसका 4 गुना, इसका 10 गुना, इसका 9 गुना। तो ये जो नंबर्स हैं इनको इंटीजर्स का नाम दिया गया। और मैथमेटिकली हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू एन ई। किसी बॉडी पे चार्ज को Q से ज़ाहिर करते हैं, एंड Q इज इक्वल टू एन ई। एन से मुराद इंटीजर्स यानी नंबर्स, ये 0 भी है, +1 भी, -1 भी, +2 भी, -2 भी, +3 और -3, सो ऑन। यानी पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। वेयर टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने ई की वैल्यू लिखी, ए इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम्स। ये एलिमेंट्री चार्ज है। एलिमेंट्री से मुराद है बेसिक क्वांटिटी है। अब एलिमेंट्री चार्ज ई इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स ऑफ नेचर। ये बात जहन में रखें, ये नेचर का कांस्टेंट है, यानी नेचुरली कुदरती तौर पर पाई जाने वाला कांस्टेंट ई, whose experimental value has been determined to an uncertainty of about 4 parts in 10 to 8। इसमें अनसर्टेनिटी यानी गैर यकीनियत, इसका जो हमने आंसर निकाला है, इस जवाब में कितनी गलती की गुंजाइश है, कितना
अनसर्टेनिटी है वो है 10 to 8 डिजिट्स लें तो उनमें जस्ट 4 पार्ट्स हैं, 10 की पावर 8 में जस्ट 4 पार्ट्स, और ये बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी है, यानी कि हमारी ये वैल्यू बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। सो दिस एलिमेंट्री चार्ज इज फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ नेचर। द इलेक्ट्रॉन and the proton are examples of commonly occurring particles that each carry one fundamental unit of charge। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वो पार्टिकल्स हैं जो कुदरती तौर पर मौजूद हैं और दोनों के ऊपर ई के इक्वल चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है -e और एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है +e। दोनों पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज की अमाउंट सेम है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये माइनस में, ये माइनस और प्लस का साइन शो कर रहा है कि दोनों चार्जेस की नेचर एक दूसरे से डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है, यानी दोनों के ऊपर एलिमेंट्री चार्ज के इक्वल चार्ज है, अमाउंट सेम है, लेकिन एक के ऊपर चार्ज को नेगेटिव, दूसरे पे चार्ज को पॉजिटिव कहते हैं, यानी कि ये दोनों नेचर में एक दूसरे का ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव। सम पार्टिकल्स सच एज द न्यूट्रॉन कैरी नो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है, उसका चार्ज हम लेंगे एक न्यूट्रॉन के लिए हम लिखेंगे उसके ऊपर नेट चार्ज क्यू है 0, तो हम कहते हैं न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है। Charge electron has charge of -e and proton has charge of +e. Some particles such as neutron carry no net electric charge. Other elementary particles are known that carry charges that are small multiples of e. ऐसे पार्टिकल्स भी देखे गए हैं जिनके ऊपर चार्ज इस एलिमेंट्री चार्ज का फ्रैक्शन है, या बल्कि अभी फ्रैक्शन की बात नहीं, आगे जा करेंगे। स्मॉल मल्टीपल है, स्मॉल मल्टीपल से मुराद यानी कि +-1e या +-2e आर सो ऑन। ईच पार्टिकल हैज़ अ कोरस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल। हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होगा। एंटी पार्टिकल, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। किसी भी चार्ज का जो एंटी पार्टिकल होगा वो एक ऐसा पार्टिकल होगा जिसके ऊपर सेम चार्ज होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज सेम होगी, जैसे एक पार्टिकल के ऊपर है। फर्ज करें हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर चार्ज है ई, उसके ऊपर हम माइनस लगा देते हैं, नेगेटिव चार्ज, और इसका एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन इसका पार्टिकल नहीं है, पॉजिट्रॉन है, और उसके ऊपर चार्ज है ई की पावर प्लस। इधर भी आप लगा सकते हैं माइनस या प्लस। इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उतना इसके एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन के ऊपर चार्ज है। सिर्फ चार्ज की पोलैरिटी में फ़र्क है, बाकी जितना इलेक्ट्रॉन का मैस है उतना ही पॉजिट्रॉन का मैस है। तो एक पार्टिकल का एंटी पार्टिकल जो है वो सेम मैस रखता है, सेम प्रॉपर्टीज़ रखता है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज की पोलैरिटी में फ़र्क होगा। जो प्रोटॉन है इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है और उलट है उसका, लेकिन प्रोटॉन इसका एंटी पार्टिकल नहीं, क्योंकि प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन के मैस से बहुत ज़्यादा है। तो एंटी पार्टिकल वो होंगे जिनमें दो पार्टिकल के मैसेज भी सेम हों और चार्ज की अमाउंट भी सेम हो, बस चार्ज की नेचर में फ़र्क हो, एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव। ईच पार्टिकल हैज़ अ कोरेस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल विच हैज़ द सेम मैस बट द ऑपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज। द एंटी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का उलट एंटी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, विच इज़ नोन एज पॉजिट्रॉन, हैज़ चार्ज ऑफ +e। एंटी पार्टिकल्स डू नॉट कॉमनली एग्जिस्ट इन नेचर। ये आम तौर पे नेचर में नहीं पाए जाते, कुदरती तौर पर आज़ाद हालत में नहीं पाए जाते, बट कैन बी क्रिएटेड इन डिकेज एंड रिएक्शंस ऑफ न्यूक्लियाई। लेकिन ये न्यूक्लियस के रिएक्शंस में क्रिएट किए जा सकते हैं, पैदा किए जा सकते हैं, यानी अल्फा बीटा गैमा डिके में, फिशन फ्यूजन वगैरह में। एंड एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जैसे प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में चेंज हो सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो सकता है। तो इस तरह के पार्टिकल्स की डिके के दौरान
एंटी पार्टिकल्स बन जाते हैं। इक्वेशन 25(1), ये जो ऊपर इक्वेशन बताई थी, Q इज इक्वल टू NE, दिस इक्वेशन टेल्स अस, ये जो इक्वेशन है टेल्स अस दैट इट इज पॉसिबल टू हैव ए नेट चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ +10 ER -6 E। किसी बॉडी के ऊपर +10 E चार्ज भी हो सकता है, -6 E भी हो सकता है, लेकिन कभी भी चार्ज फ्रैक्शन में नहीं होगा, जैसे 3.57 E है। When the value of a property are restricted to discrete multiples, जब किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्रीट मल्टीपल्स यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल्स NE, यानी n क्या है, एक इंटीजर है, जब किसी चीज़ की वैल्यूज़ को इंटीग्रल मल्टीपल में लिया जाता है, कहते हैं कि सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल में वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, और फ्रैक्शन में 3.57 E या 1.2 E इस तरह अशारिया में फ्रैक्शन में वैल्यूज़ जब एग्जिस्ट ना करती हों, तो हम कहते हैं कि वो क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है, डिस्क्रीट है। अगर इस तरह से वैल्यूज़ हैं ना, फ़र्ज़ करें एक बॉडी का चार्ज है 1 E, फिर 1.1 E, फिर 1.2 E, 1.3 E, इस तरह से 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे एक रेगुलर तरीके से वैल्यू बढ़ रही है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस वैल्यूज़। चार्ज की वैल्यू ऐसे कभी फाइंड की ही नहीं गई, नेचर में ऐसे एग्जिस्ट करता ही नहीं चार्ज, चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, चार्ज डिस्क्रीट होता है हमेशा। When values of a property are restricted to discrete multiples of a basic quantity, we say that the property is quantized because elementary charge is small, E की वैल्यू बहुत स्मॉल है, 10 की पावर -19 में है। Under ordinary circumstances, we are not aware of the discrete nature of the flow of charge, यानी आम हालात में हम इसकी डिस्क्रीट नेचर को नहीं फाइंड कर सकते, हम यही समझेंगे कि चार्ज कॉन्टीन्यूस है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ वायर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की वायर है, बिजली की तारें लगी हुई हैं, इन विच स्मॉल करंट्स ऑफ 1 मिली एम्पेयर आर टिपिकल 6 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स, अगर उनमें से 1 मिली एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वायर में से 6 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं एक सेकंड में। वायर के किसी पॉइंट से यहाँ से सपोज 1 मिली एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है एक सेकंड में, तो इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में फ्लो कर रहे हैं। तो ये इतनी ज़्यादा अमाउंट है इकट्ठी जा रही, तो इसे हम इनमें से एक इलेक्ट्रॉन की बात करनी हो, यानी डिस्क्रीट नेचर की, तो मुश्किल हो जाएगा। ऑर्डिनरी एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, आम जो एटम हैं वो न्यूट्रल हैं, उनके ऊपर नेट चार्ज जीरो होगा, विच मीन्स दैट दे कंटेन इक्वल क्वांटिटीज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। द न्यूक्लियस ऑफ द एटम कंटेन जी प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद को जी से ज़ाहिर करेंगे। जी इज़ कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम एंड चार्ज ऑफ +GE, जी प्रोटॉन्स हैं, उन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज होगा न्यूक्लियस में +GE। इन अ न्यूट्रल एटम जी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे, एटम न्यूट्रल है तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव होगा, तो जी प्रोटॉन्स हैं तो जी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलेट अबाउट न्यूक्लियस, यानी जी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इट इज़ ऑफन पॉसिबल टू रिमूव 1 or more इलेक्ट्रॉन्स फ्राम एन एटम, हम एक एटम से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकाल भी सकते हैं, क्रिएटिंग एन आइन, तो फिर वो एक आइन बन जाएगा जिसे हम पॉजिटिव आइन कहते हैं। दैट हैज़ एन एक्सेस पॉजिटिव चार्ज ऑफ +E या +2E, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एटम पे चार्ज आएगा +E, क्यों? एटम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो एक प्रोटॉन तादाद में बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो चार्ज +E, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, 2 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में ज़्यादा होंगे, तो चार्ज होगा +2E। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी कुड रिमूव ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्राम एन एटम ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम के अंदर
एटॉमिक नंबर है 92, यानी 92 प्रोटॉन्स हैं, 92 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम यूरेनियम से सारे इलेक्ट्रॉन यानी 92 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या होगा, 92 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 92 प्रोटॉन्स बच जाएंगे। वी कुड क्रिएट अ पार्टिकल विद चार्ज ऑफ प्लस 92। तो जितने प्रोटॉन्स उनकी तादाद के बराबर चार्ज होगा, हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू एन ई। एन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो 92 प्रोटॉन्स हैं, उनके ऊपर चार्ज हो गया 92 ई। क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये आ जाएगा प्लस 92 ई, सारे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद। अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, कुछ खास हालात में, वी कैन इवन अटैच एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू अ न्यूट्रल एटम। हम एक न्यूट्रल एटम को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। जैसे क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, सपोज ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पिछली छोटी क्लासेस में। क्लोरीन को हम एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उसके ऊपर हम लगाते हैं -1। इसका मतलब ये है कि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, माइनस का साइन शो करता है कि नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर हो तो न्यूट्रल, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, प्रोटॉन्स के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो -2e लगा देते। सो क्रिएटिंग नेगेटिवली चार्ज आयन, जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देंगे एटम को, न्यूट्रल एटम को, तो नेगेटिव आयन बनेगा। ऑल्दो वी बिलीव इलेक्ट्रॉन्स टू बी फंडामेंटल पार्टिकल्स विद नो सबस्ट्रक्चर, हम ये यकीन रखते हैं कि इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल वो है जिसको मज़ीद हम छोटे हिस्से में तकसीम नहीं कर सकते, जिसको जो मज़ीद छोटे पार्टिकल से मिलकर ना बना हो, वो अपने आप में आप है। तो इलेक्ट्रॉन किसी और पार्टिकल से मिलकर नहीं बना, इसका कोई सब स्ट्रक्चर नहीं है। प्रोटॉन्स आर नॉट फंडामेंटल, प्रोटॉन जो है वो फंडामेंटल नहीं, वो बल्कि मज़ीद छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। दे आर मेड अप ऑफ मोर एलिमेंट्री एंटिटीज कॉल्ड क्वार्क्स, और जो छोटे पार्टिकल मिलकर प्रोटॉन बनाते हैं उन पार्टिकल्स को हमने क्वार्क्स का नाम दिया। द क्वार्क्स आर असाइंड फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये सपोज किया गया है कि क्वार्क्स के ऊपर चार्ज जो है वो फ्रैक्शन में है, यानी इशारिया में होगा। जैसे -1.3e, -1.3e, 1 को 3 पर डिवाइड करें तो ये बनेगा -0.3333e। तो ये फ्रैक्शन में चार्ज है, यानी कि ये 1 2 3 इसका मल्टीपल नहीं है बल्कि इशारिया में मल्टीपल है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चार्ज। इसी तरह से +2/3e है, कुछ क्वार्क्स पे -ये चार्ज है, कुछ पे +2/3e है। प्रोटॉन इज कंपोज्ड ऑफ 3 क्वार्क्स, प्रोटॉन 3 क्वार्क्स से मिलकर बना, 2 विद चार्ज ऑफ +2/3e और एक होगा चार्ज -1/3e के साथ, विच एड अप टू अ नेट चार्ज ऑफ +e। 2 ये चार्ज लें, यानी 2 चार्ज हैं क्वार्क्स, 2 हैं +2/3e के, और एक -1/3e चार्ज का क्वार्क है। इनको ऐड करें, एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये 2 + 2 - 1, e कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2 + 2 4, 4 - 1/3, 3/3 मीन्स 1e। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया 1e, प्लस का साइन आ रहा। तो 2 पॉजिटिव क्वार्क्स है, एक नेगेटिव क्वार्क है, ये मिलकर बनाते हैं एक प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे नेट चार्ज है +1e। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वार्क्स इनसाइड द प्रोटॉन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी एक्सपेरिमेंटली प्रूव है कि प्रोटॉन के अंदर क्वार्क एग्जिस्ट करता है, मौजूद है। फॉर एग्जांपल हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैन बी मेड टू स्कैटर फ्रॉम फ्रैक्शनली चार्ज्ड क्वार्क्स इनसाइड द प्रोटॉन। एक प्रोटॉन के अंदर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जाके वो टकराने के बाद स्कैटर हो सकता है, बट नो मैटर हाउ वायलेंटली द प्रोटॉन्स आर मेड टू कोलाइड, यानी प्रोटॉन्स के साथ जितनी भी तेज़ स्पीड के साथ, जितना भी हाई एनर्जी के साथ हम पार्टिकल्स को टकरा दें, नो फ्री क्वार्क हैज़ बीन रिलीज्ड, तो हम प्रोटॉन में से किसी क्वार्क को फ्री नहीं करवा सके, उसमें से निकाल के आज़ाद हालत में कायम नहीं रख सके। एज अ रिजल्ट नो फ्री पार्टिकल विद अ फ्रैक्शनल चार्ज हैज़ एवर बीन ऑब्जर्व्ड, कभी भी नेचर में फ्री पार्टिकल जो खुद एग्जिस्ट कर सकता है अकेला, फ्रैक्शन चार्ज में, इशारिया में किसी पार्टिकल का चार्ज हो और वो नेचर में आज़ाद हालत में एग्जिस्ट करे, मौजूद रहे, ऐसा देखा ही नहीं गया। दिस फैक्ट कैन बी अंडरस्टूड इफ़ द अट्रैक्टिव फोर्स
that one quark exerts on another increases with their separation. This is fact. ये हकीकत है, यानी ये हकीकत तब समझ आ सकती है कि फ्री क्वार्क क्यों नहीं है अगर हम ये देख लें कि दो क्वार्क्स के दरमियान फासला बढ़ाने से अट्रैक्टिव फोर्स क्यों बढ़ती है. दिस इज़ इन कंट्रास्ट टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस. हमने ये देखा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या इलेक्ट्रिक फोर्स है, कूलम फोर्स की बात करें, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर. ये फोर्स दो चार्जेस के दरमियान जो है डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. फासला बढ़ेगा, दो पार्टिकल में चार्जेस में फोर्स कम होगी. ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है Gm1m2 ओवर आर स्क्वेयर, ये भी दो पार्टिकल्स में फासला बढ़ने से ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होती है. लेकिन क्वार्क्स के बारे में ये ऑब्जर्व किया गया है, यहाँ जो बात हुई है उसका मीनिंग कि दो क्वार्क्स के दरमियान फासला बढ़ने से उनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स बढ़ती है, कम नहीं होती. यहाँ फासला बढ़ने से फोर्स कम हो रही है और क्वार्क्स में फासला बढ़ने से फोर्स इंक्रीज हो रही है. यहाँ लिखा है कि बोथ जो हैं इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल ये फासले के साथ डिक्रीज होती है. तो इस टॉपिक का खुलासा ये है, समरी ये है कि हमने चार्ज के बारे में ये देखा कि चार्ज जो नेचर में एग्जिस्ट करता है वो हमेशा क्वांटाइज्ड फॉर्म में है. और क्वांटाइज्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि चार्ज की हम ये इक्वेशन लिखते हैं Q इज इक्वल टू NE, और ये जो n है ये इंटीजर है, इसकी वैल्यू 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन हो सकती है. चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं एग्जिस्ट करता. 0.3 E या 1.57 E चार्ज कभी नहीं ऑब्जर्व किया गया. अगर ऐसा चार्ज किसी पार्टिकल के ऊपर हो भी, यानी 2.5 E चार्ज हो किसी पार्टिकल पे, तो ऐसा पार्टिकल नेचर में फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकता. वो अगर पैदा किया भी जा सकता है, पैदा हो भी, क्रिएट किया जाए, तो फौरी तौर पे वो एनिहिलेट होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो जो नेचर में फ्री पार्टिकल्स मौजूद हैं जिनके ऊपर चार्ज हो सकता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल है. और किसी क्वांटिटी की जब इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यूज़ हों तो हम कहते हैं वो डिस्क्रीट है, वो क्वांटाइज्ड है. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक.